एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे हेल्थ टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी कॉमन है बच्चों में, विच इज़ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। गर्ल्स में कंपैरेटिवली जो डेटा है उसके हिसाब से गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, बट बॉयज़ में भी होता है, जो कि हमने देखा है अपने बेटे के साथ। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि यूटीआई क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसके सिम्टम हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे हमने जो ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर ने कैसे कैसे इसको इलाज किया, वो सब हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सारे पेरेंट्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूटीआई होता क्या है। तो यूटीआई की फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी बोली वीडियो के स्टार्टिंग में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके नाम से ही क्लियर है कि एक यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। मतलब जो हमारा पूरा स्टमक में जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि हमारी किडनी है, यूरिथ्रा है, ब्लैडर है, उस पूरे पार्ट में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड यूटीआई। यूटीआई गर्ल्स में काफ़ी कॉमन होता है, बिकॉज गर्ल्स में जो यूरिथ्रा होता है वो छोटा होता है, बट ऐसा नहीं है कि बॉयज़ में नहीं हो सकता है। अगर किसी बच्चे को बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली यूटीआई होता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं रिकरिंग यूटीआई। रिकरिंग यूटीआई में यही होता है कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली बार बार यूटीआई होता रहता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसके बिना वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाता है। क्या यूटीआई डेंजरस होता है? तो यूजुअली नॉट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको टाइम पे ट्रीट किया जाए, तो वो डेंजरस नहीं है। एंटीबायोटिक्स के थ्रू डॉक्टर उसको इजीली ट्रीट कर पाते हैं। बट अगर यूटीआई काफ़ी टाइम तक रहता है और अननोटिस रहता है, या बच्चे को बार बार यूटीआई हो रहा है, तो उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन भी हो सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या क्या कॉमन रीज़न है जिनकी वजह से बच्चों में यूटीआई इतना फ्रीक्वेंटली होता है। तो फर्स्ट और वेरी बेसिक रीज़न इज़ पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन में जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, जब वो डायपर में रहते हैं या नैपी में रहते हैं, तो वो काफ़ी देर तक उनका डायपर गंदा हो गया है, अननोटिस रह गया है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। जैसा कि मैंने बोला, गर्ल्स का यूरिथ्रा काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको अब बैक से फ्रंट की साइड पे क्लीन करते हैं, तब भी देयर आर चांसेस कि जो बैक्टीरिया है वो बच्चे के बैक साइड से उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। तो ऑल एंड ऑल अगर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हो रही है बच्चे की, तो भी चांसेस हैं। अभी छोटे बच्चों के साथ भी हो सकता है, बड़े बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो अगर बच्चे की जो क्लीनिंग है वो ठीक से नहीं हो रही है, ठीक डायरेक्शन में नहीं हो रही है, तो देयर आर चांसेस कि जो गट बैक्टीरिया है वो बच्चे की यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करके उसको इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सेकेंड कॉमन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। अगर बच्चे को लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसकी उसकी वजह से भी बच्चे को यूटीआई हो सकता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चे का जो टमी है वो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लडर पे प्रेशर पड़ता है और बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड रीज़न हो सकता है कि बच्चे अपना जो टॉयलेट है या सुसु है वो उसको होल्ड करते हैं, या जब वो टॉयलेट करने जाते हैं तो वो कम्प्लीटली अपना ब्लैडर एम्प्टी करके नहीं आते हैं। और जब आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे काफ़ी कॉमन होता है कि बच्चे कोशिश करते हैं कि उनको जाना ना पड़े, अवॉइड करते हैं वॉशरूम जाना, होल्ड करने का उसको ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो होती है, और अल्टीमेटली बच्चे को इन्फेक्शन होता है अगर बच्चा लॉन्ग टाइम तक ये हैबिट डेवलप कर रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चा जब भी टॉयलेट करने जाए, दे हैव टू मेक श्योर, और एज अ पेरेंट यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा अपना ब्लैडर को प्रॉपरली एम्प्टी करके आए। वॉशरूम जाने के बाद वो क्लीनिंग भी प्रॉपर करे। कुछ बच्चों में बर्थ के टाइम पे यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, इट्स मेडिकल टर्म, और ये यूजुअली देखा गया है न्यू बॉर्न्स में या जो बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं उनमें। उसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चा यूरिन पास करता है तो यूरिन का एक रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन जो है वापस पहुंच जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाती है। इसको डॉक्टर्स ट्रीट कर देते हैं ईजिली। ये यूजुअली 2 साल से ऊपर के बच्चों में नहीं होता है, बट अगर आपके बच्चे के केस में ऐसा होता है तो उसको बार बार यूटीआई होता रहेगा, एंड डेफिनेटली डॉक्टर फिर इस चीज़ को भी डिटेक्ट करेंगे। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न होता है, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन एंड इट यूजुअली सीन जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें।
अनदर रीज़न हो सकता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूटीआई। अगर पेरेंट में से किसी की हिस्ट्री रही है कि उनको बहुत फ्रिक्वेंटली यूटीआई होते हैं, तब भी कुछ चांसेस होते हैं कुछ बच्चों में, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट देयर आर चांसेस कि उस केस में बच्चे को भी बार बार यूटीआई हो सकता है, समटाइम्स जेनेटिक, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। सो अगर आपके बच्चे को यूटीआई हो रहा है तो यू हैव टू ऑब्जर्व एंड विजिलेंट कि इनमें से ही कोई पॉसिबल रीज़न हो सकता है। तो हमने समझ लिया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं बच्चे को यूटीआई होने के, बट एज अ पेरेंट ये भी बहुत क्रूशियल है कि आपको सिम्टम पता होने चाहिए कि क्या क्या सिम्टम आते हैं अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है। तो पहला और मोस्ट कॉमन सिम्टम है हाई फीवर, बिकॉज जिसका कि कोई रीज़न नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बच्चा एकदम नॉर्मल था, हेल्दी था, कोई कोल्ड कफ ऐसा कोई भी आपको लगता नहीं है कि बच्चे को ठंड लगी हो गया, कुछ भी रीज़न आपको दिखाई नहीं दे रहा है और सडनली बच्चे को हाई फीवर आया है, तो दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ यूटीआई। सेकेंड सिम्टम हो सकता है बच्चे की यूरिन में ब्लड आना। जब बच्चा यूरिन पास कर रहा था उसको आपने उसमें रेडनेस देखी है या आपने उसमें ब्लड देखा है। थर्ड सिम्टम हो सकता है बच्चा यूजुअल से ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है या बार बार जा रहा है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर बच्चा दिन में 5 से 6 बार यूरिन पास करता था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है और आप देख रहे हैं कि वो बार बार टॉयलेट यूज़ करने जा रहा है, तो भी वो एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम हो सकता है कि बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है कि जब वो यूरिन पास कर रहा है तो उसको कोई बर्निंग सेंसेशन या कोई पेन हो रहा है, विच इज़ नॉट कॉमन। बच्चे को यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो इट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ यूटीआई। नेक्स्ट सिम्टम हो सकता है एब्डोमिनल पेन। तो जब किसी को भी, ये तो बड़ों में भी है कि जब उनको इन्फेक्शन होता है तो जो टमी का या एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट में एक हैवीनेस या एक पेन जैसा ऑब्जर्व होता है। तो अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि उसके टमी के लोअर पार्ट में कुछ भी हैवीनेस है या पेन है, तो वो भी एक सिम्टम है यूटीआई का। इसके अलावा बच्चे रात को, अगर आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन है और रात को टॉयलेट नहीं करता है बेड में या रात को बार नहीं उठता, यूजुअली बच्चे एक बार तो उठते ही हैं, बट अगर आप देख रहे हैं कि बार बार उनको जाना पड़ रहा है टॉयलेट के लिए, तो ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा अगर बच्चे का जो यूरिन है उसकी स्मेल चेंज हुई है, उसका कलर चेंज हुआ है सडनली, एंड बच्चे की डाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, बच्चे के रूटीन में कोई चेंज नहीं हुआ है, एंड यू आर observing a foul smell in their urine, तो you have to be vigilant कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा बच्चे जब भी कभी बीमार पड़ते हैं तो बच्चे की भूख कम हो जाना और बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाना, ये ऑलमोस्ट हर बीमारी में होता है और यूटीआई में भी होता है। बट हाई फीवर and change in the frequency of urination, these two are very common symptoms जो almost हर बच्चे के को observe होते हैं whenever they are infected. So अब हम बात करते हैं सबसे important part which is prevention, कि आप क्या क्या precaution या preventive measure ले सकते हैं ताकि बच्चे को UTI होने के chances minimum रहें। तो first and basic, बच्चे को प्रॉपरली एंड टाइम टू टाइम वॉशरूम ब्रेक्स के लिए एनकरेज करना। जब भी बच्चे वॉशरूम जाएं उनको इस बात के लिए एनकरेज करना है, जब भी अपना टॉयलेट ट्रेन कर रहे हैं उनको ये बात समझाना कि दे हैव टू एम्प्टी देयर ब्लैडर, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द क्लीनलीनेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को वो प्रोसेस जो है वो क्लियर हो, उन्हें समझ में आए कि उनको बहुत देर तक अपने यूरिन को या पी को होल्ड नहीं करना है, उन्हें टाइम टू टाइम बार बार वॉशरूम ब्रेक्स लेने हैं। और जब तक बच्चा इस बात को नहीं समझता है, बच्चा छोटा है, एज अ पेरेंट आपको इस बात के लिए ध्यान रखना है और मेक श्योर करना है कि बच्चा टाइम टू टाइम प्रॉपर यूरिन ब्रेक्स ले। अगर वो स्कूल में है तो स्कूल जाने से पहले आप उसको इस चीज़ की प्रैक्टिस कराइए। फॉर एग्जांपल every 2 to 3 hours they have to go to the washroom, and what cleanliness or what hygiene they have to follow there. एंड इफ़ यू आर अ गर्ल पेरेंट तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि जो क्लीनिंग है वो फ्रंट टू बैक करनी है, बैक टू फ्रंट नहीं करनी है। उससे क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उन्होंने कितने अच्छे से क्लीन किया है, कितने अच्छे से क्लीन नहीं किया है। एंड एज ए पेरेंट हम भी नहीं देख सकते हैं जब तक कि वो घर नहीं आएंगे। एंड अगर वो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे स्कूल में रहते हैं
तो अगर वो गंदे कपड़ों में रहते हैं या प्रॉपरली क्लीन नहीं किया उन्होंने खुद को, विच कैन बी डेंजरस। सो जब भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करना सिखाइए, ताकि कोई भी जो बैक्टीरिया है गट का, वो बच्चे के यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर होने के चांसेस कम से कम रहें। एंड उसके बाद क्या क्या उनको हाइजीन हैबिट्स फॉलो करनी है, कैसे हैंड वॉश करने हैं, कैसे खुद को वॉश करना है। अगर उनके कपड़े बाय मिस्टेक गंदे हो गए हैं तो हु दे कैन कॉन्टैक्ट, कौन कौन अडल्ट किस किस सिचुएशन में उनके पास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने छोटे बच्चों को समझानी है, सिखानी है, टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड करानी है। नेक्स्ट हेल्पफुल चीज़ है हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर या फ्लूइड। तो बच्चे जितना ज़्यादा लिक्विड लेते हैं, जितना ज़्यादा फ्लूइड है, जितना ज़्यादा वाटर पीते हैं, उतना ही हाई चांसेस रहते हैं कि बच्चे के बॉडी में जो बैक्टीरिया है, जो टॉक्सिन्स है, वो फ्लश आउट होते रहेंगे और बच्चे को इन्फेक्शन कम से कम होगा। तो बच्चे को आप टाइम टू टाइम फ्लूइड देते रहिए, उसको ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए इनकरेज करिए जिसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, और इससे बच्चे हाइड्रेटेड भी रहते हैं। मॉनसून हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी चीज़ में बच्चे अगर गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड ले रहे हैं तो दैट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है विच इज़ लूज कॉटन अंडरवेयर। लूज आई मीन कंफर्टेबल। बहुत ज़्यादा स्किन टाइट या फिटिंग के अंडरवेयर आपको अवॉइड करने हैं बच्चों के लिए। लड़का लड़की दोनों के केस में आप जो भी उनके लिए अंडरवेयर चूज़ कीजिए, प्रेफर कीजिए कि आप कॉटन फैब्रिक चूज़ कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। दे शुड बी कंफर्टेबल, लिटिल बिट लूज, सो दैट कि बच्चे अगर बाय मिस्टेक कपड़े गीले हो गए हैं या उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमम रहे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर होता है तो बच्चों को इरिटेशन और जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, ये सब चीज़ें पनपती हैं स्किन टाइट कपड़ों में। तो इट्स प्रेफरेबल कि आप बच्चे को लूज कॉटन अंडरवेयर पहनाइए। अगर बेबी है, डायपर में रहता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर बच्चे का डायपर फुल नहीं हुआ है या बच्चे का डायपर गंदा नहीं हुआ है तो भी एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप बच्चे का डायपर ज़रूर चेंज कीजिए। नेक्स्ट प्रिवेंशन आपको लेना है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है और बच्चा जो है कि उसकी पॉटी टाइट आती है या बच्चा डेली पॉटी नहीं जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉन्स्टिपेशन को बच्चे के ट्रीट कीजिए। बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं, हमारे चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप अपने घर में किसी बड़े से बात कर सकते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई होम रेमेडी ज़रूर होगी कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को दही या जो प्रोबायोटिक्स हैं वो दीजिए। बच्चे की डाइट में फाइबर बढ़ाइए, बच्चे की डाइट में फ्लूइड बढ़ाइए। इसके अलावा जो हम ट्राई करते थे, मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया था कि प्रून्स, मैं ड्राई प्रून्स दर्श को रात को भिगो के रखती थी और वो सुबह को देती थी। बच्चे छोटे हैं तो आप उसको मिक्सी में ब्लेंड करके बच्चे की रोटी में, सब्जी में, दही में, किसी भी चीज़ में मिक्स करके दे सकते हैं। उससे बच्चे का जो है गट क्लीन रहेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी बच्चे के पेट के अंदर और बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी मिनिमम होंगे। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में बताई है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए। यूजुअली जब भी बच्चे को यूटीआई डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर सबसे पहले सिम्टम समझते हैं। सिम्टम के बेस पे वो बच्चे के कुछ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवाते हैं। एंड अगर बच्चे को फीवर है, माइल्ड फीवर है, हाई फीवर है, तो विदाउट वेटिंग फॉर दी टेस्ट रिजल्ट डॉक्टर जो है फीवर की मेडिकेशन तो स्टार्ट कर ही देते हैं। और जो भी टेस्ट रिजल्ट में आता है बच्चे को इन्फेक्शन है अगर, तो उसके बेस पे एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट किया जाता है, किस टाइप का वह इन्फेक्शन है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है। उसके बेस पे जो है डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि बच्चे के लिए क्या मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, कितना लंबा इलाज चलेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, और उसके बेस पे जो है बच्चा ठीक हो जाएगा। कभी कभी अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या फीवर बहुत ज़्यादा हाई आता है तो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। बट अगर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है एंड चाइल्ड इज़ डूइंग फाइन एट होम, तो एंटीबायोटिक्स का जो भी कोर्स है वो घर पे इजीली चल सकता है। अगर बच्चे को बार बार यूटीआई होता है तो उस केस में डॉक्टर कुछ एडवांस लेवल टेस्ट भी रन करते हैं टू
अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न हो सकता है, तो वो जो भी बच्चे की कंडीशन है उसके बेस पे उसको जज करने के हिसाब से डॉक्टर जो है डिसाइड करते हैं। तो इट्स एंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर डॉक्टर एंड योर चाइल्ड कंडीशन। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है, आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से जाके बात करनी चाहिए एंड बेस्ड ऑन योर चाइल्ड सिम्टम डॉक्टर जो है वो अपना इलाज जो है स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अलावा क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। अगर आपको कुछ भी अगर सजेशन है तो प्लीज़ वो भी हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पे हम रेगुलरली इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ रील्स, जो कि यूट्यूब पे नहीं है। तो अगर आपको शॉर्ट कंटेंट पे इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल, जिनका कि नाम एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।